वंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम कुंजे जासु बचने धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से व्यवस्थित है परम पूज्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित है। सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है। सत्संग मेरी श्वास है। सत्संग जो है मेरी श्वास है। सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे उनके सत्संग में एक गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए गाय आते थे। संजोग से एक दिन गाय सत्संग नहीं आए। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल को जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही। भगवान महर्षि रमन कहते हैं गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने लगी गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में काफी बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पा रही। भगवान महर्षि रमन कहते गौमान बहुत तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी नहीं गुरुदेव, इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर में बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगे। परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए
और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारिणी बन गए। यह सत्संग से होता है। इसके लिए परमानंद महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। अजामिल के बारे में आप लोग जानते होंगे। अजामिल बहुत सदाचारी था, सुचाचारी था। एक दिन उसके जीवन में ऐसा घटना घटा, पिताजी उनको कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजे। जब अजामिल वह सामान लेकर के आ रहे थे, एक शराबी को देखते हैं, शराबी, और शराबी अपने भी शराब पी रहे थे, वेश्या को पिला रहे थे। और उसी समय जब उनको देखते इनका विचार धारा बदल गया। सामान घर पर रख करके वापस आते हैं और वेश्या के पास रहने लगे। समय जब हुआ तो कई पुत्र हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इसलिए अपने आप को हमेशा धर्म में लगा करके रहना चाहिए, धर्म में लगे रहना चाहिए और सत्संग से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। पल भर का कुसंग ने उनके जीवन की विचारधारा को गलत दिशा में मोड़ दी। कई पुत्र हुए जो सदाचारी था, आज वह बंटवार लुटेरे का काम करते हैं, दूसरे का धन हरण करते हैं, दूसरे का हत्या करते हैं, उसका धन लूट करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। दिन रात कैसे परिवार का भरण पोषण होगा, किसको लूटूं, कहां से लूट करके लाऊं, यह सोचते रहता है। संजय से एक दिन की बात है, अजामिल अपने घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी थी। कई महात्मा आते हैं उनके यहाँ। जब महात्मा जाए, उनकी पत्नी क्या किए, कहते हैं बाबा मेरे पति तो साधु को देख करके जलते रहते, वो तो हत्या ही कर देते हैं, इसलिए आप दूसरी जगह ठहरिए, मैं सब भोजन का व्यवस्था आपको कर देते हैं। सब भोजन का व्यवस्था उनके लिए किए। जब पति आए तो पति आते हैं तो कहते हैं वहां कौन सा कहा कुछ साधु आए। साधु का नाम सुनते भ्रुकुटी चढ़ा, मतलब यहाँ रहने के लिए नहीं देना है। आगे बढ़ते किस ख्याल से, हत्या के ख्याल से निकलते हैं। उनकी पत्नी कहने लगी साधु, अरे जा रहे थे ठहर गए हैं, इस तरह आप क्यों करते हैं। पत्नी के कहने पर पत्नी मनाए तब मान गए, तब साधु का सम्मान भी किए। साधु कहते देखिए आप लोग बहुत सेवा किए, श्री सदगुरु बहुत सेवा किए, पत्नी तो सेवा किए, पति सेवा में सेवा किए, वो तो हत्या करने के लिए जा रहे थे। साधु महात्मा अंतर्यामी सदगुरु और संत होते हैं, कहते आप लोग बहुत सेवा किए, एक काम कीजिए, कुछ मांग लीजिए। अजामिल कहते हम किसी से कुछ मांगते नहीं, मेरा हम जहाँ से जो लाना चाहते हैं वहां से लाते, हम काहे किसी से कुछ मांगेंगे। साधु कहते एक कम से कम एक बार मैं जो कहा उस बात को मानिए। आपको कई पुत्र का, हाँ का छोटा पुत्र जो होगा, छोटा पुत्र आपको पुत्र ही होगा, लेकिन छोटा पुत्र का नाम आप रखिएगा नारायण। अजामिल कहते पुत्र मेरा नाम आप रखेंगे, मेरा मन जो होगा वही रखेंगे। मेरा मन हम जो रखेंगे हम न जानेंगे। साधु कहते कम से कम आप नारायण रखिए, कहते नहीं जो मेरा मन होगा वही रखेंगे। पत्नी कहने लगी अरे साधु बाबा है, अरे सब तो नाम आप अपने आप रखें, कम से कम साधु बाबा की बात को भी आप मान जाइए। तो पत्नी की बात को मान लेते थे।
कहते ठीक है, हम उसका नाम नारायण रखेंगे। समय पर पुत्र की प्राप्ति भी बहुत सुंदर पुत्र हुआ। श्री सदगुरु बहुत सुंदर पुत्र हुआ। अब जो है छोटा पुत्र हुआ, अब अजामिल जर्जर हो गए। जो सुंदर दैदीप्यमान चेहरा था, उच्च कुल में जन्म लिए थे, सदाचार से युक्त होने के चलते कहां से कहां भटक रहे, फटा चित्रा वस्त्र पहन रहे, जर्जर हो गया। 88 वर्ष की उम्र हो गई। बैठ करके सोच रहे, श्रीमद्भागवत महापुराण को करके पढ़िए। 88 वर्ष का जर्जर अवस्था, सोच रहे हैं कैसे काम चलेगा, अब कैसे काम चलेगा, यही सोचते हैं। अब पुत्र के प्रति काफी मोह। एक ही जगह पुत्र को अपने पास सुलाते थे, कहते थे नारायण, नारायण झट के चले आते, हाँ पिताजी। अब इतना गुल मिल गए, उनके मुख से हमेशा नारायण नारायण निकल रहा है। परमात्मा नारायण को याद नहीं कर रहे, पुत्र नारायण को याद कर रहे हैं। संजोग से बैठे हुए थे, उसी समय जमदूत आते हैं। जमदूत आकर के उनको क्या करते हैं, उन पर पासा फेंकते हैं। और पासा फेंक करके उनको भीतर से कूद रहे हैं। श्री सदगुरु उसकी आत्मा को शरीर से निकाल रहे हैं, काफी कुटाई कर रहे हैं। पिटाई जो कर रहे हैं तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। अजामिल चीख चिल्ला रहे, कौन जाएंगे, जाएंगे बचाने के लिए। अपने अपने करने अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप है, पोत पूत ही पावे। जोरों के करने जोरों, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बुझ विचार संगी जई है दोई। पलटू करने और के नहीं और के बात है, अपने अपने करने अपने अपने साथ। जब कुटाई कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और देख रहे हैं, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख रहे हैं इस परिवार के लिए मैंने अमूल्य जीवन को बर्बाद किए, इस बाल बच्चे के लिए, क्योंकि दुराचारी जीवन था, सदाचारी जीवन नहीं था, दुराचारी जीवन था। अब जब जमदूत उठ रहे हैं, मुख से निकलता है नारायण। जैसे नारायण को पुकारते हैं, उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद दौड़ते हुए आते हैं। रुको, ठहरो, कौन हो? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद पहुंचे। भगवान विष्णु के पार्षद इतने शक्तिशाली हैं, जमदूत वहां टिक नहीं पाते, इतने बड़े शक्तिशाली हैं। उसी समय ठहरो, रुको, मैं आ रहा हूं, मैं आ गया। जब वहां पहुंचते हैं, देखते हैं जमदूत को कुटाई कर रहे हैं, भीतर से आत्मा को खींच रहे हैं। जमदूत कहते कौन हो जी? भगवान के भजन करने वाले को भी तुम लोग शांति से रहने के लिए नहीं देते, भागते हो कि नहीं? जमदूत तो अपना प्रयास कर रहे थे निकालने के लिए, लेकिन वह तो नारायण सब जैसे किए और रुक गए। कहते इनको छोड़ो। जमदूत क्या कहते, ये तो बहुत बड़े पापी है। भगवान विष्णु के पार्षद कहते पापी कभी भगवान का नाम लेते हैं, ये मेरे नारायण का, मेरे भगवान नारायण का नाम लिए है। निकलते हो कि नहीं निकल रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु का पार्षद ऐसा गुस्सा मारते हैं जमदूत को। जमदूत पासा लेकर के पास लेकर के भागे और वहां जाकर के जमराज के पास रखते हुए कहते हैं अब हम लोगों से काम
नहीं होगा। जिसका समय हो गया था उसको हम लाने के लिए गए थे, उसको हम लाने के लिए गए थे। जब लाने के लिए गए तो वहां कौन था जो भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा था, वही हमको धक्का मार दिए और उनके शक्ति के सामने हम टिक नहीं पाए। जमराज कहते जो उसको जो लाने के लिए गया था कुछ बोल नहीं रहा था, कब वह नारायण कह रहा था। कहा नारायण कहने वाले के पास तू चला गया। जमराज कहते अरे जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भगवत भजन होता है, जहाँ भगवान के नाम का स्मरण होता है, मैं दूर से ही नमन कर लेता हूँ। मैं दूर से नमन करते हुए बगले बगले चला जाऊं तो तू चला गया। भोर से भी जहाँ सत्संग हो, भगवत भजन हो, भागवत कथा हो, वहाँ भोर से मत जाना, दूर से ही प्रणाम करके बगल कर जाना। वो जब भागते हैं वो तो भागे, और यह भगवान विष्णु के जो पार्षद थे उनको अजामिल देखते हैं। अजामिल देखते हैं, उनके आंख से आंसू टपटपा करके गिरता है, धारा प्रवाह आंसू बहाते हैं, और अजामिल उनको ऐसे नमस्कार करते। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा आप नारायण शब्द का उच्चारण कीजिए, आप नाम जपते रहिए, मैं आपका देख रेख करूंगा। श्री सदगुरु मैं आपका देख रेख करूंगा। उसी समय अजामिल के जीवन में इतना वैराग हुआ, वहां से एकाएक कहाँ चले गए? चले गए हरिद्वार। श्री सदगुरु हरिद्वार गए, हरिद्वार में जाकर के वहां ध्यान भजन करने लगे, ध्यान भजन करने लगे, सत्संग करने लगे, और ध्यान भजन सत्संग करते करते अजामिल क्या करते हैं? अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। आत्म स्वरूप का जब दर्शन करते हैं, और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है, और वही विमान जो पहले वही भगवान विष्णु के पार्षद ने जब दोष से बचाए थे, वही पार्षद विमान लेकर के आते हैं, और हजारों ऋषि चारों किनारे हजारों ऋषि हैं, और चारों किनारे में वह भगवान विष्णु का पार्षद वहाँ है, हजारों ऋषि यहाँ हरि कीर्तन कर रहे हैं। अजामिल को विमान पर बैठाए, हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ धाम को लेके चले गए। यह सुनने का फल है, जो सुन रहे थे। सुनी समझहि जने मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फल अक्षतनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद भर से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और इससे 4 फल मिलता है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त किया। अजामिल मोक्ष को प्राप्त। आप लोग जानते होंगे राजा पुरंजन, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। राजा पुरंजन एकाएक वहां से चलते कहा? मानसरोवर में, मानसरोवर के रहने वाले 2 हंस थे। एकाएक उनके मन में हुआ मैं मृत्यु लोक के सुख को भोग को भोगना चाहता हूँ। उनका एक मित्र था, उन्होंने कहा देखो मृत्यु लोक तुम मत जाओ। वह क्या कहते? नहीं नहीं मैं तो वहां जाऊंगा, है मेरा मन करता है जाने का। आए एक राजा के घर में जन्म लिए, उनका नाम रखा गया राजा पुरंजन। जब वहां से निकले, इधर बलशाली राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, उधर जब निकलते हैं तो काल कन्या थे। श्री सदगुरु काल कन्या के पास जब आए तो काल कन्या के पास चारों तरफ से घिरा, 9 निकलने का 9 द्वार था। हर रास्ता से इस राजा के पास उस राज्य में जाते थे।
और उनके चार दीवारी का रक्षा कौन करते थे? नाग राज करते थे और वो निश्चित होकर के आराम करते थे। जैसे पुरंदर वहां आते हैं तो काल कन्या को देख करके मोहित हो गए। काल कन्या भी ऐसे शादी कर लेते। और शादी जब किए बहुत पुत्र, कितना पुत्र है? 1100 पुत्र है। 11 कन्या हुई। धीरे धीरे वृद्धावस्था हो गए। अब हमेशा यही सोच रहे हैं, जबकि 1100 पुत्र जो था, 1100 पुत्र हर जगह का राजा बना, इतना बड़ा राज उनका विस्तार, फिर भी उनको शांति नहीं, अमन चैन नहीं, मन में हमेशा सोचते रहते। संजोग से एक दिन की बात है, वो सोच रहे थे यह शरीर छूट जाएगा, हम वृद्धा हो गए हैं, मेरी पत्नी का क्या हालत होगा, ऐसे होंगे मेरे राजपाट का हालत कैसे होगा, क्या होगा, हम जब निकल जाएंगे इसका देख रेख करने वाला कौन होगा, यही सोच रहे थे। उसी समय कुछ गंधर्व सौदागरों पर चढ़ाई करता है और वो जाने के लिए नहीं चाह रहे। सब मिलकर के इतना उनको पिटाई की कि इनको राजा पुरंजन को इतना पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद वो करा रहे और कह रहे ये मेरा देख रेख को, मेरे पत्नी का देख रेख, मेरे प्रजा का देख रेख कौन करेगा, इतना बड़ा विशाल राज है, इसका देख रेख कौन करेगा। उनको पिटाई करके कोट करके लगे, पिटाई किए। पिटाई करने के बाद उनको बंदी बना देते हैं। बंदी बनाते हैं, बंदी बनाए। संजोग से यहाँ जो है, जो नागराज था उनके घेरा में जो देख रेख करते थे, निश्चित होकर के 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक वो युद्ध करते रहे। कोई उसका पार नहीं पाते। अंत में वो भी थक गए। काल यवन का वहां राज हो गया है। उसी समय जब गए उनका शरीर छूटा, पत्नी की याद में उनका शरीर छूटा। अंतमति सो गति, जब उनका शरीर छूटता है, विदर्भ देश में वैदर्भी नाम की राजकुमारी बन गई। कौन? राजा पुरंजन। विदर्भ देश में वैदर्भी नाम का राजकुमारी बन गई। सियानी हुई, उनकी शादी हुई। अच्छे राजा के साथ शादी हुई। वो राजा शादी करना नहीं चाहते तो कहते थे हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। उनके पिताजी के कहने पर वो शादी तो कर लिए और कहते शादी करने के बाद बाल बच्चा होगा, हम संन्यास जीवन धारण करेंगे। बाल बच्चा हो गया, उसमें अब वह पति की सेवा करने लगे। कौन? राजा पुरंजन वहां पत्नी बनकर के अब पति का सेवा कर रहे। पुत्र सब बड़ा सदाचारी हुआ, सबका शादी किए। अब पति क्या किए? जंगल में जाकर के ध्यान करने लगे। क्या इनका भी मन हुई कि मैं भी पति के साथ जाकर के ध्यान भजन करूंगी। पति का सेवा कर रही है, ध्यान भजन कर रही है। और वह राजा इतने साधकशील हो गए, ध्यान में बैठे। वह ध्यान में जब बैठते तो हमेशा चरण को सहलाते, नाम सुमरण करते करते अपने शिष्य को, अपने सिर को पति के चरणों पर रख करके सो जाते। संजोग से एक दिन की बात है, पति तो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। संजोग से पति का सेवा कर रही है। धीरे धीरे पति का शरीर जो पूरा ठंडा पड़ गया। जैसे ठंडा पड़ गया तो ऐसे सहला रहे थे, शरीर लुढ़क करके गिर गया। वह रोने लगे, मेरे पति देव को क्या हो गया, मेरे पति देव को कौन? जंगल में कोई सहारा था, काफी चीख चिल्ला रही है, रो रही है। उसी समय वो क्या करते हैं, कोई सहारा ने अपने पति को ले गए। कहा? वही जो है चिता पर रख करके लकड़ी का अपने व्यवस्था करते हैं
अग्निदान करते, अग्निदान करने के बाद जैसे वो चिता पर कूद रहे थे, उसी समय एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट होते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं। क्या करने के लिए जा रहे हो? आत्महत्या। क्यों? मेरे पति संसार में नहीं, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? उसी समय वो कहते, कौन पति, कौन किसकी पति, कौन पत्नी है? तो अपने को देखो तुम कौन हो, अपने को देखो तुम कौन हो। समझा रहे, समझ नहीं रहे हैं। धीरे धीरे अपना ऐसा योग बल दिए, योग बल देते क्या देखते हैं? मैं तो मानसरोवर के रहने वाले, मतलब मैं तो परमात्मा के पास रहने वाले थे, मैं तो परमात्मा के संग में था, और संसारिक मोह के चलते मैं कहां से कहां आ गया, अब कहां जा रहा हूं, आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। उसी से उन्होंने कहा, दोस्त मुझे पहचान ले, तू मेरा मित्र है, हम एक ही डाल पर रहने वाले मानसरोवर के हंस थे। मैंने तुमको बहुत मना किया था, मत जाओ, वहां दुख ही दुख होता है। नाहिन करिए जगत सो प्रीति, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, जगत बिटप की रीति यह होली है। और महाराज सुभाष कहते हैं, नाहिन करिए जगत सो प्रीति। मैं तो तुमको बहुत समझाया था दोस्त, मत जाओ, लेकिन तुमने कहा नहीं दोस्त, तुमको तो वहां जाना ही पड़ेगा। आए हो तो अब रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? पति के लिए। पति का शरीर तो नाशवान है, तुम्हारा शरीर अमर होगा, तुम्हारा शरीर भी नाशवान है, तुम्हारे पति का भी शरीर नाशवान था, और पति तुम्हारे अजर है, अमर। आत्मा क्या है? अविनाशी। आत्मा अविनाशी है, आत्मा तो अजर है, अमर है। अब तुम भी तो अजर, तुम्हारे अंदर में शरीर, तुम्हारे अंदर में रहने वाला आत्मा जो है अविनाशी है, तेरा शरीर नाशवान है। इसलिए दोस्त, आत्महत्या करने का विचार छोड़ दो और तुम ईश्वर भजन करो। गुरु से युक्ति लेकर के तू ध्यान भजन, ध्यान तो करती थी, सत्संग करती थी, अब तुम ध्यान भजन करो। उसी समय बैठ करके वैष्णवी ध्यान भजन करने लगी। ध्यान भजन करने के बाद वो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेती है, जैसे आत्म स्वरूप का वो दर्शन करती है। आत्म स्वरूप का दर्शन करते हुए मोक्ष धाम को चले गए, जहाँ से आए थे मानसरोवर के रहने वाले हंस थे, वही चले गए। परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। यह कैसे होगा? सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल छतनो, साधु स्वभाव प्रयाग। यह सभा प्रेम से होता है। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाथों छुआ तो क्या हो। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक रूपनंदा बहुत सुंदर थे। रूपनंदा भगवान को जब सत्संग में जाते थे, भगवान बुद्ध के सत्संग में नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? कि भगवान बुद्ध रूप का निंदा करते हैं। रूप का निंदा, भगवान बुद्ध रूप का निंदा करते हैं, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जाता। भगवान बुद्ध तो नश्वरता के बारे में, शरीर की नश्वरता के बारे में बताते थे, और सत्संग में नहीं जाते थे। पिताजी के कहने पर, बहुत कहने पर एक बार गए, लेकिन बगल में बैठ करके मुंह को छिपा करके उधर देख रहे हैं। भगवान बुद्ध के आमने सामने नहीं हो रही है। भगवान को जैसे देखेंगे वो रूप का निंदा करने लगे। ये तो मन में सोच रही है। भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी सदगुरु थे, सब देख रहे, सब दृश्य को देख रहे। वह छिपा करके बैठी हुए, एक बार जो छिप करके देख रहे थे, भगवान बुद्ध तो बहुत सुंदर थे। भगवान बुद्ध क्या करते हैं? अपने योग बल से चार अपूर्व सुंदरी को, जो बहुत सुंदरी को योग बल से बनाते हैं। जैसे चार महासुंदरियों को बनाते हैं,
चारों महासुंदरी के पास में पंखा है, मयूर का पंखा, तब पर ऊपर के भगवान बुद्ध के बगल में वह सब खड़ी है, चारों पुरुष सुंदरी। जो रूपनंदा बहुत सुंदरी थी, आज उनके सुंदरता के सामने रूपनंदा फीकी पड़ गई कि हमसे विशेष सुंदर तो वही है जो भगवान बुद्ध की सेवा कर रही है। झाड़ू लगा, मतलब पंखा झेल रही है, झेलते झेलते जो मुंह को छिपा करके उधर थी, अब सामने देख रही है। देखिए सुनने से कितना बड़ा लाभ होता है। आमने सामने वो भगवान बुद्ध को देखते हैं और चारों सुंदरियां को देखते हैं। देखते 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 जो तरुण थे, जो अवस्था में आए, जो अवस्था होने के बाद वह चारों सुंदरियां वृद्धा हो गए, वृद्धा हो गए। धीरे धीरे दांत टूट गए, चारों सुंदरियां का दांत टूट गए, आंख से कम दिखलाई पड़ता है, कान बहने लगता है, नाक से नीटा गिरने लगता है और पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई। झुर्रियां पड़ने के बाद धीरे धीरे वह अचेत होकर के चारों जो सुंदरियां थी जल से बुढ़ा हो गए, धरती पर लुढ़क करके गिरती है और वह मर जाती है। जब मर जाती है उसी समय रूपनंदा चौंक पड़ी। सुंदर शरीर था, देखती देखती है वृद्धा हो गए, डांट टूट गए, सारे कान बहने लगे, सुंदरता समाप्त हो गए, धरती पर गिर गए, रूपनंदा चौंक पड़े। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, रूपनंदे इस शरीर की सुंदरता का हालत है, देखो शरीर का सुंदरता मिटने वाला है, विनष्ट होने वाला है। रूपनंदे अरे अब भी अपने जीवन के भावनाओं को सदगुरु के हवाले करके रूपनंदा मोक्ष को प्राप्त करो। उसी समय रूपनंदा उठ करके दौड़ पड़ी, भगवान बुद्ध के चरण में लिपट गए। अब हंते मैंने शरीर की नश्वरता को देखा, इस आंखों से देखा। भगवान बुद्ध ने कहा यह सुंदर शरीर बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, इसका हार अलग हो जाएगा। ऐ रूपनंदे अपने जीवन के बावड़ को सदगुरु के हवाले कर दो। उसी समय रूपनंदा भगवान बुद्ध के अपने जीवन के बावड़ को भगवान बुद्ध के हवाले कर दिए। अब रूपनंदा सत्संग से दूर नहीं रही है, बराबर सत्संग में जा रही है, ध्यान भजन कर रही है और रूपनंदा मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष सुन रहे थे, सूर्य सम जहि जन मुदित मना, मत जहि अति अनुराग, लह चारि फल अक्षत दोनों साधु समाज प्रयाग। वह शरीर रहते हुए चार फल मिलता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं, यह सुनने से होता है। इसलिए सत्संग से कभी दूर नहीं रहना चाहिए, हमेशा सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, बिगड़ा हुआ कम बनेगा और इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। मानिए थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता। उपपन्ना के बारे में जानते हो कि बहुत सुंदर है, और उपपन्ना भगवान बुद्ध के शरण में गए, सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करती है। उपपन्ना भी मोक्ष को प्राप्त करती है। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे, जो शिष्या थे भगवान बुद्ध के सत्संग में जो गए, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए और मोक्ष को प्राप्त किए, निर्वाण को प्राप्त किए। मज्जन फल देखिए तत्काला काको है पित बको मराला, सुनी आज शरज करे जन कोई, सत्संगति मही मानहि गोई, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जन चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ जही पाए, सो जानवे सत्संग प्रभाव लोकों वेदना आनुभाव। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोग वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे,
पहुंचे हुए शिष्य थे, अरहत व मोक्ष प्राप्त किए हुए भिक्षु थे। भगवान बुद्ध के शिष्य जा रहे थे, एक अपूर्व सुंदरी थे, उस शिष्य को इशारा करते हैं तुम मेरे पास आओ। वह शिष्य कहते हैं समय होगा मैं आऊंगा, समय पर आऊंगा। इनको तो शरीर का सुंदरता का खपत था। धीरे धीरे उन्होंने कहा था आऊंगा, इनके मन हुआ कि सन्यासी ने कहा आऊंगा, लेकिन सन्यासी ने यह कहा समय पर आऊंगा। संजोग से वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। कुष्ठ रोग सुंदरती थी, सुंदरी थी, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। अब कोई उनके पास नहीं आता, चीख रहे चिल्ला रहे हैं। जब कुछ देर के बाद वह साधु जब आए, साधु जब आते हैं तो उनको देख रहे हैं, वह कुछ लोग से ग्रसित जो सुंदरी थे वह कहने लगे किनको देख रहे हैं? कहा हम तो तुम्ही को देख रहे हैं। कहा पहले नहीं, अब तो आप आए हैं, अब तो कुछ लोग से ग्रसित हो गए, समय पर आप आए नहीं। सन्यासी ने कहा यही मेरे लिए समय है, इसी समय का मैं इंतजार कर रहा था। तेरे जीवन में इस तरह का घटना घटने वाला था, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारा सेवा करूंगा। उसी समय जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे और साधु क्या करते हैं, गर्म पानी करके उनके पूरे शरीर के घाव को पोंछते हैं। इतने ढंग से उनको नाम दान दिए, भजन भेद दिए और कहा मंत्र का सुमरन करो। और साधु उनको बराबर आकर के सत्संग सुनाया करते थे, उनके शरीर का सेवा करते थे। सेवा करते करते उनके शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। और साधु ने कहा शरीर अब सुंदर है और अपने जीवन के बाद को भगवत भजन में लगा दो। और उसी समय वह ध्यान करने लगे, मोक्ष को प्राप्त की। शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। सुन रहे थे वाल्मीकि नारद घट जोनी। वाल्मीकि रत्नाकर कौन थे? लुटेरे थे, बटमार थे, दूसरे का धन हरण करते थे, हत्या भी कर देते थे, धन लेने के बाद हत्या भी कर देते थे। और इसके जीवन में इतना पाप बन गया था। जब देवर्षि नारद ऐसे सदगुरु का पदार्पण होता है, देवर्षि नारद कहते रहे इस तरह का जो दुष्कर्म करते हो, कुकर्म करते हो, बहुत बड़ा पाप तेरे जीवन में बहुत बड़ा पाप बन गया है। पाप का फल तुमको अकेला भोगना पड़ेगा। रत्नाकर कहते हैं पाप का धन पाप अकेले भोगना पड़ेगा। मेरे पिताजी बंटवारा कर लेंगे, मेरी माँ बंटवारा कर लेगी, मेरी पत्नी मेरे बाल बच्चा बंटवारा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पाप भोगना पड़ेगा। और पाप होता नहीं है, तुम्हारे पास जो भी है मेरे हवाले कर दे। देवर्षि नारद कहते मेरे पास तो बिना के सिवा कुछ नहीं है। कहा बिना के सिवा कुछ नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाए। देवर्षि नारद कहते बहुत बड़ा पाप तुम कर रहे हो। अरे शरीर से जीवात्मा निकलेंगे, जमदूत घसीट करके लेके चले जाएंगे। उस समय चीखोगे हे भारिया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तुमको नहीं बचाएंगे। जब आज से कोई नहीं बचाएंगे, तब क्या कहते हैं बचाएंगे मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे पिताजी, मेरे माँ। कहा बहुत पाप का फल भोगना पड़ेगा। पहले तुम मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब क्या कहते हैं मेरे पिताजी भी पाप का बंटवारा कर लेंगे, माँ भी पत्नी भी कर लेंगे। उस समय देवर्षि नारद कहते कोई बंटवारा करने वाला नहीं होगा। जब अच्छा ढंग से समझाए, बार बार संत जगावल कोई जागल, लेकिन जब कहते हैं मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे माँ, मेरे बाप पिताजी भोग लेंगे। देवर्षि नारद कहते माता पिता को पूछाओ, पत्नी को पूछाओ। रत्नाकर कहते हम पूछने के लिए जाए और तुम फांकी दे करके भाग जाओ। तब देवर्षि नारद कहते हम भागने वाले नहीं हैं, मेरा वचन कभी रद्द होता ही नहीं, मुझे बांध दो। रत्नाकर कहते खोल करके नहीं बांधो, कहा उल्टे बांधो। देखिए संत सदगुरु कितने बड़े दयालु, उल्टे बांध पाए।
अब दौड़ गए, दौड़ते हुए गए, घर गए, इधर भी देख रहे हैं, दौड़ करके आगे गए। पिताजी सामने में खड़े थे, पिताजी के चरण पर गिरते हुए कहते, पिताजी मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा, बहुत बड़ा पाप का फल नरक में भोगना पड़ेगा। पिताजी पाप का बंटवारा कर लीजिए। पिताजी क्या कहते हैं, तू मेरा पुत्र है, तेरा कर्तव्य बनता है बूढ़े माँ बाप का सेवा करना, लेकिन तुम कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो? कमा करके लाते हो तो लूट के लाते हो, तुम जानो, तुम्हारा बाप जाने। हम पाप का फल नहीं भोगेंगे। जो कभी रत्नाकर रोए नहीं थे, आज पिताजी के सामने रो रहे। रोते रोते पिताजी ने कहा, नहीं हम, तुम जानो, तुम्हारा बाप जाने। माँ के पास गए, माँ ने भी कहा, तुम जानो, तुम्हारा बाप जाने। पत्नी ने भी कहा, आप जानो, आपका पाप जाने, मैं पाप नहीं भोगूंगी। बहुत तंग करेंगे, आप करेंगे तो मैं मैके चले जाऊं। उसी सदगुरु उसी समय वापस आते हैं और दौड़ते हुए आए, देवर्षि नारद की चरण पर गिरते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं बहुतों का हत्या, कितने का हत्या किया? कहते जब उस जनेऊ पहनने वाले का इतना हत्या किए थे, कहते 80 मन जनेऊ हुआ था। 80 मन, कितने लोगों का हत्या किया होंगे? जनेऊ पहनने वाले 80 मन, जिनके पास जनेऊ नहीं था कितने का हत्या किया होंगे? देवर्षि नारद कहते, अब चेतो, बंधन खुलवाते हैं और चरण पर गिरते हैं। देवर्षि नारद उनको नाम गाते, भजन भेज देते। अब भजन भेज देने के बाद वो मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। कौन बन गए? वाल्मीकि भय ब्रह्म है समाना। वाल्मीकि जैसे रत्नाकर जैसे लुटेरे भी जो अपने जीवन के बागडोर को स्वरूप के हवाले करते हैं, अपने जीवन को सत्संगमय बना देते हैं, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। जो हम लोग उतना तो पाप नहीं किए, उतना तो हत्या नहीं किए, अगर हम लोग सत्संग में लग जाएंगे, अपने जीवन की बातों को सदगुरु के हवाले करेंगे, मोक्ष नजदीक है, मोक्ष नजदीक है, मोक्ष नजदीक है। इसलिए सुनि समझे जन मुदित मनो मज्जयति, अनुराग लह चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। वही कहते हैं वाल्मीकि तुलसी भय। वही वाल्मीकि क्या बन गए? वाल्मीकि तुलसी भय, सुखजी भय कबीर। जो रत्नाकर थे वही तुलसीदास कलयुग में बन करके आए। सुखजी भय कबीर, सुखदेव जी कबीर साहब बन करके आए। जनक विदेही नानका, और राजा जनक जो है वो गुरु नानक देव जी बन करके आए। उद्धव सूर्य शरीर जो भगवान कृष्ण के भाई थे, उद्धव जी सखा थे, उद्धव जी वही सूरदास बन करके आए। इस सत्संग का फल है। वाल्मीकि नारद गणजोने, देवर्षि नारद कहते हैं श्रीमद्भागवत महापुराण पढ़िए, उसमें आया है। मैं एक जन्म की बात है कि मैं गरीब घर में जन्म लिया। श्री सत्य क्यों? तो सत्संग का अनादर करने के चलते मैं गरीब के घर में जन्म ले लिया। मेरी माँ दूसरे के यहाँ गाय दूहने का काम करती थी। मैं बचपन अवस्था में था, जब मैं माँ के साथ जाता था तो माँ को देखता था, माँ दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती थी, गाय दूहने का काम क्या करती थी। मैंने विचार किया मैं जब बड़ा होऊंगा मैं माँ को किसी के यहाँ काम करने के लिए नहीं दूंगा। लेकिन मैं सोचते हुए माँ के साथ आ ही रहा था। कहते काल में करोड़ होते हैं, माँ के पास मैं आ ही रहा था। माँ को रास्ते में काला नाग ने दंश कर लिया। जैसे माँ को काला नाग ने दंश कर लिया, उसी समय माँ गिर गए, पूरा शरीर माँ का काला हो गया, माँ की मृत्यु हो गई। मैं बिलख बिलख करके रो रहा था। अब मैं करूं तो क्या करूं? उस अवस्था में भी मैं छोटा था,
माँ का दाह संस्कार किसी तरह कराया गया। मेरा कोई संसार नहीं बचा। मैं बिलख बिलख करके रो रहा था। मैं आगे जा रहा था। बढ़ते हुए जब गया एक विशाल वृक्ष के पास गया। वहां बैठ करके मैं चिंतन कर रहा था, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी माँ भी नहीं रही, मेरा देख रेख कौन करेगा? मैं इस तरह जो सोच रहा था, उसी समय मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। श्री सदगुरु जब प्रेम से रोते हैं, मतलब मज्जहियति अनुराग, मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। उस वृक्ष के पास मैंने परमात्मा का दर्शन किया। मेरे मन में हुआ कि अब परमात्मा का दर्शन मुझे बराबर होगा। मैं उसको फिर देखने का प्रयास किया, वो आवाज को सुनने का प्रयास किया, फिर मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। मैं बिलख बिलख कर जो रो रहा था, एक आवाज होती है, ऐ बालक, अरे परमात्मा तुम्हारे पास है, तुमने मेरा दर्शन कर लिया, तुमने मेरा दर्शन किया। अब यह समझो कि तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकता, अगले जन्म में तुम मेरा दर्शन कर सकोगे। इसलिए तुम बढ़िया से अच्छा से ध्यान भजन करो। ध्यान भजन करने लगे, एकाएक महाप्रलय आई। श्रीमद् भागवत महापुराण में है, एकाएक महाप्रलय आई। महाप्रलय होने के बाद सब क्या क्या कर रहे हैं? सब ब्रह्मा जी में समा रहे हैं, सब ब्रह्मा जी में समा रहे। मैं भी ब्रह्मा जी के बगल में था, मैं तो छोटा बालक था, मैं भी ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गया। श्री सदगुरु अब ब्रह्मा जी अखंड समाधि में, ब्रह्मा जी ध्यान बैठे हुए, मैं भी ब्रह्मा जी में समा गया। वहां बैठ करके मैं भी ध्यान भजन करने लगा। देखिए ब्रह्मा जी में समा गया, प्रलय हो गए पूरा। जब फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे, जब सबको बाहर कर रहे थे, मैं भी चट भीतर से ब्रह्मा जी से, मैं उनके भीतर में था, बाहर आ गया, उनके सामने खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी उसी समय मेरे पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, आज से तुम मेरे मानस पुत्र के रूप में जाने जाओ। श्री सदगुरु आज से तुम मेरे मानस पुत्र के रूप में जाने जाओगे, और इस जन्म में तू मोक्ष को, इसी जन्म में तू मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। मैं बड़ा हुआ देवर्षि नारद के नाम से विख्यात हुआ। मैं अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले किया। अब देखते हैं नारद जी क्या कहते हैं। नारायण, एक बार नारायण कहते विष्णु लोक, एक बार नारायण कहते शिव लोक, ब्रह्म लोक, आदि आदि लोक को चले जाते हैं। यह सत्संग का पद है। इसे जीवन में सत्संग करिए, नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नृत्य। कहते बच्चे का नाम भी अच्छा रखिए, नहीं कहते हैं। अंगुलीमाल के बारे में आप लोग जानते होंगे। अंगुलीमाल का नाम बचपन का नाम था अहिंसक। अहिंसक जब जन्म लिए, कुत्ता भौंकने लगे, तरह तरह का आवाज होने लगा, एकाएक अशुभ संकेत होने लगा। अशुभ संकेत जब होने लगा, उसी समय इनके पिताजी कहाँ जाते हैं? राजा के पास जाते हैं। राजा से कहते महाराज, यह पुत्र जो है बहुत अशुभ है, इनके जन्म से बड़ा भयंकर घटना घटेगा। क्या से क्या होगा कहना मुश्किल है। मेरा पुत्र है, आप इसका हत्या कर दीजिए। लेकिन राजा ने कहा नहीं, पुत्र है, रहने दीजिए। श्री सदगुरु लेकिन इतने तेजस्वी थे, मेधावी थे, गुरुकुल में भेजते हैं, गुरु जो बताते थे वह झट याद कर लेते, झट। गुरु के घर में इतना सम्मान होने लगा। गुरु पत्नी जो थी बहुत कर्कश, अपने पति का सम्मान नहीं करते थे। अहिंसक के कहने पर वह पति का भी सम्मान करने लगे, आपस में मेल से रहने लगे। इतना ख्याति उनका फैला, सम्मान होने लगा। गुरु भाई जलने लगे। आज जो है, अब तो जो गुरु माँ के सामने जो है, गुरु माँ तो अधिक अहिंसक को ही चाहते हैं, इनका सम्मान करते हैं, अपति का कोई सम्मान नहीं।
अहिंसक बैठ करके सत्संग सुना रहे थे। किनको? गुरु माँ को सत्संग सुना रहे थे। उसी समय उनके गुरुदेव आते हैं, देखते हैं तो धारा प्रवाह, इतने तल्लीन मैं थे सत्संग में। सुनि समझहि जन मुदित मना, गुरु माँ भी गुरु पत्नी भी यहाँ सत्संग में आंख बंद करके सत्संग सुन रही है, धारा प्रवाह सुना रहे हैं, उनको असर हो रहा। उसी समय गुरुदेव आते हैं, देखते हैं शिष्य सब सही कह रहा था, उनको धक्का मारते हैं, कहते तू यहाँ से निकल जा। निकलने के लिए कहा था। उसी समय अहिंसक अपने गुरुदेव के चरण पर गिर जाते हैं। गुरु पत्नी कहने लगी तो सत्संग सुना रहे थे, मैं तो आपको देखा नहीं था। लेकिन पत्नी के कहने पर भी गुरु ने उनको घर से निकाले, धक्का मार करके बाहर कर दिया। जैसे वो पिता के घर पर जाते हैं, माता पिता बैठे हुए थे, जैसे देखते हैं क्या कहते हैं, यह गुरु के घर, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया होगा, इसलिए गुरु ने इसको दुत्कार करके, मार करके, पीट करके भगाया है। मैं पहले राजा से कह रहा था, महाराज ऐसे पुत्र का, मेरा पुत्र आप हत्या कर दीजिए, लेकिन मेरा बात राजा माने नहीं। उसी समय उनको धक्का मार करके पिताजी बाहर कर दिए। अहिंसक कहते थे, पिताजी कम से कम सुनिए तो। कहा कुछ नहीं सुनूंगा, घर से बाहर कर। रास्ते में आगे जा रहे हैं, उसी समय कुछ बदमाश सब उनको घेर लेते हैं। उनके पास में हसुआ है, हसुआ करके लेकर इनका हत्या करना चाहते थे। देख रहे उसी समय अंतः प्रेरणा हुए, अरे शंकर, अरे गुरु के घर पर तू कोई गलती नहीं किया, 1,00,000 प्रयास है, तुम गुरु को अपने वचन दे कह रहा था, समझा रहा था, गुरु तुम्हारा सुना भी नहीं। पिता के घर वहां से दुत्कारा गया, पिताजी भी तुम्हारा नहीं सुना, माँ भी नहीं सुना। अगर इस तरह अहिंसक बने रहोगे, तेरा सर जो है धड़ से अलग हो जाएगा। इसलिए उठो, अहिंसक मृत्यु को छोड़ो, हिंसा को अपनाओ। उसी समय देखते देखते बदमाश के पास में जो हसुआ था, लिए सब का सब आया, सब का गला काट दिया। अब तो बन गया, हिंसक बन करके दिखलाओ। काट काट करके उंगली को गले में देते थे, गले में उंगली सड़ जाता था, अपने गिर जाता था। 1000 पूरेगा तब तो कई 1000 लोगों का हत्या किए, गले में माला बनाते थे, सड़ता था, गिरता, गिनते थे, 100,000 नहीं पूरा है, और तो सड़ करके गिर जाता। पूरे भयभीत पूरा राजा प्रसन्नजित तो कांपने लगे, प्रजागण कांपने लगे। हमेशा कहते देखो उंगली मार आ जाएगा। संजोग से भगवान बुद्ध का पदार्पण हुआ। भगवान बुद्ध जब आए, राजा प्रसन्नजित उनके चरण पर दंडवत होते हैं, कहते महाराज बहुत परेशान होगा। क्या हुआ? एक अंगुलीमाल नामक का हत्यारा है जो दीन दहाड़े लोगों का हत्या करता है। बच्चा जब रोते हैं तो बच्चे की माँ कहती सो जा, अंगुलीमाल आ रहा है, बच्चा सो जा, बच्चा भी डर जाता है। महाराज मैं क्या करूं, पूरा चिंता कर रहा हूं। उसी समय भगवान बुद्ध आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ते तो राजा प्रसन्नजित कहते महाराज मत जाइए, बड़े बड़े को पछाड़ करके सबका, कई सिपाही को मैंने भेजा, सबका हत्या कर दिया, आपको भी माफ नहीं करेंगे, आपका भी हत्या कर देंगे, इसलिए भनते आप नहीं जाइए। भगवान बुद्ध तो निर्भीकता के बोलते थे, कहा मुझे जाने दीजिए राजन। आगे जब बढ़ते हैं, जा रहे हैं, भगवान बुद्ध धीमी गति से जा रहे हैं। आगे जब जाते थे आवाज हो रही, ठहरो 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 की आवाज हो रही है, और पीछे दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ने वाले धीमी गति से चलने वाले को पकड़ नहीं पाए और कहते ठहरो। भगवान बुद्ध मुड़ करके देखते हैं, अरे मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? आमने सामने देखते हैं, भगवान बुद्ध जो देख रहे थे यह भी देख रहे हैं। तो उसी समय इनके मन हुआ, जो मेरा नाम सुनते कांपते थे, निर्भीकता से मेरे ओर देख रहे हैं, इतना
इतना आभा उनके आभा निकले भगवान बुद्ध से, इनका विचार धारा बदल गए। भगवान बुद्ध के चरण पर गिर जाते हैं, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध उनको लाए। राजा प्रसन्नजित के पास जब आए, राजा प्रसन्नजित कहते महाराज क्या उंगली बाल मिला? कहाँ उंगली बाल मिला, कहाँ है? अगर उंगली बाल साधु बन जाए क्या करोगे, क्या करेंगे कीजिएगा राजा? तब तो हम पूजा करेंगे। पहले कहते अगर वहाँ साधु नहीं बनेगा उसको तो सब फौज लेकर के एक दिन हत्या कर देंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर उंगली बाल साधु बन जाए, राजा प्रसन्नजित कहते हैं तब तो मैं उनका पूजा करूंगा, तब तो मैं उनका पूजा करूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं यही वो उंगली माल है जो आपके सामने खड़े हैं। राजा कांपने लगे, राजा कांपने लगे। भगवान बुद्ध कहते कांपते क्यों हैं? ये अपने विचारधारा को बदल। उसी समय उनको उनके बाल को मुंडवाते हैं, मुंडवाड़ करके सन्यासी वेश धारण करते हैं। और भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ भिक्षाटन करने के लिए जाते थे अपने साथ लेकर के जाते थे। कहीं भी यह हत्या करने जहाँ मांगने के लिए जाते थे उस घर से आवाज आती थी। जब भिक्षाटन भगवान बुद्ध के पास रह करके मांगते थे तो भगवान बुद्ध वह भी उंगली मार जाते थे। उस घर से कहते थे भगवान बुद्ध कहते बालक तुम्हारे पिताजी कहाँ है? वह बच्चा कहते थे मेरे पिताजी का हत्या उंगली मारने कर दिया। हर जगह मेरे पति का हत्या उंगली मारने कर दिया, मेरे भाई का हत्या उंगली मार, हर घर से बात होती थी। उसी समय उंगली बाल आंख से आंसू बहाते थे, हत्ते मेरा उद्धार किसी होगा। सर्दियों के एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध ऐसे घर पर गए भिक्षाटन करने के लिए। जब भिक्षाटन करते हैं एकाएक एक माँ जो थी प्रसव पीड़ा से काफी कष्ट भोग रही थी, प्रसव पीड़ा काफी कष्ट, कहते हैं भिक्षा दे दीजिए। कहा देखिए मेरे घर में भी प्रसव पीड़ा काफी कष्ट है। और उंगली बाल कहते भिक्षा दे दीजिए, कुशल पूर्वक प्रसव हो जाएगा। जैसे भिक्षा देते कुशल पूर्वक प्रसव हो गया। मतलब भगवान बुद्ध के संपर्क में आकर इतने शुद्ध हो गए, पवित्र बन गए और उंगली बाल मोक्ष को प्राप्त किया। कैसे? जिसके जीवन में सत्संग है, सद्गुरु है, जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए अपने जीवन को सत्संगमय बनाइए, सत्संग बनाइए। आज हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं परम पूज्य स्वामी महेश्वर बाबा, पहला दर्शन हमको पाठा सत्संग में, उसके बाद रानी दीदी की हमें सत्संग थे न सदगुरु, उसके बाद सतकदरिया हम सबसे बहुत घूम मिल करके बहुत मानते थे हमको। सदगुरु कहते थे हाँ बोलियो हम बोलवे बात में बाबू बोलते थे बहुत अच्छा है, लेकिन उनको लोग पहचान नहीं पाए। श्री सदगुरु उनको पहचान नहीं पाए, बहुत अच्छे साधन थे। जब सतकदरिया उनसे बात करने लगे, जब बोलने लगे, देखे कि जब महापुरुष जीवित रहते हैं, जीवित अवस्था में उनको कोई पहचान नहीं पाते। जब वो संसार चले जाते हैं उनका गुण गाने लगते हैं, डफली बजाने लगते हैं। ऐसे थे स्वामी महेश्वर बाबा और समर्पित, बहुत साधारण बात करते थे और बहुत मन लगता था। तो सतकदरिया में 3 दिन तक प्रत्येक साल हम लोग का सत्संग होता था। साल से वो आते थे, हम भी रहते थे, बैठकर सत्संग के बाद खुल मिल करके खूब बात करते थे और साधना की बात बताते हैं। ऐसे महापुरुष की आज कौन देती है? सबका जन्मदिन, सबका मंडल संस्कार, सबका छठी शिला नहीं मनाया जाता। ऐसे बहुत बड़े पुण्यात्मा है जिनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करते हैं।
महापुरुष की वाणी और संत महात्मा की वाणी है जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है। ऐसे पापी से भी पापी अगर नरक में पड़े हुए सत्संग के प्रभाव से उनकी अच्छी गति होती है, वे अच्छे लोग को चले जाते हैं। ये तो गुरु के दुलारे थे, गुरु महाराज के बहुत समर्पित भक्त थे, इनकी तो अच्छी गति हुई। फिर भी जहां भी है, परमाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। इस सत्संग का फल है, इनकी अच्छी गति हुई है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सत्संग कीजिए। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ, 21 पीढ़ी तक का राजा, कोई शुभ काम नहीं करते थे, खाने पीने मूल जीवन को बर्बाद कर देते। न जीवन में सत्संग, न दान, न पुण्य, न कोई भजन। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे और जमदूत ऊपर से पिटाई कर रहे थे, कूट रहे थे। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर घर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी कि हे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए है और जमदूत हथौड़ा से पीटे। हम लोग शराब पिएंगे, मछली मांस खाएंगे, अंडा का सेवन करेंगे, खान पान में सुधार नहीं करेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे, जब माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, आपस में मेल नहीं रहेंगे, जमदूत इतना कूटेंगे पीटेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। श्री सदगुरु जमदूत नहीं कूटे, आपस में मेल से रहिए, सास ससुर पति का सेवा कीजिए, ईश्वर भजन करते रहिए, अपने जीवन के भावना को सदगुरु के हवाले कीजिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। राजा कवास जब आप लोग जानते होंगे, जब राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए, उसी समय पहला दिन के सत्संग में 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, वहां से विमान आता, स्वर्ग से विमान आता है, अब विमान पर बैठा करके सबको स्वर्ग लोक लेके चला जाता है। इस सत्संग का फल है। एक दिन के सत्संग से राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो गया। हम लोग जो प्रत्येक दिन सत्संग करते हैं, कितने लोगों का उद्धार होगा, कितने प्रजा का उद्धार होगा। इसलिए सत्संग की बहुत प्रयास करता है, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। राजा आज अजगर के शरीर चले गए, 7 पीढ़ी तक राजा कोई सत्संग नहीं करवाए। जब राजा जनक का जन्म हुआ, जब बड़े हुए राज्याभिषेक हुआ, तब पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाए। राजा जनक अपने राज दरबार में जब सत्संग करवाते हैं, सत्संग प्रारंभ हो गया, उसी समय राजा जो अजगर के शरण में थे आकर के सत्संग सुनते हैं, और सत्संग सुनते सुनते शरीर का परिवर्तन होता है, गंधर्व का परिवर्तन होता है, दिव्य रूप धारण करते हैं, गंधर्व लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके गंधर्व लोक को चला जाता है। ये सत्संग का फल है। हम लोग जो सत्संग कर अभी तो पता नहीं चलेगा, इतना बड़ा सुख होगा जब यहाँ से जाएंगे तब देखेंगे। बहुत बड़ा भगति स्वतंत्र, भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र, सकल सुख खाने, बिनु सत्संग पावे प्राणे। पूरा सदगुरु से प्रार्थना है कि सदगुरु पूज्य बाबा तो आपके भक्त थे, आप उनका देखरेख करेंगे, और जो भी सत्संग में आए हैं, जो भी दूर से भी सुन रहे हैं, सबका देख रेख, सबका जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
Đó này. Đó. श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु